Hello students, today we are going to start with the chapter Biological Classification. The topic is Kingdom Protista. Kingdom Protista are unicellular eukaryote, single cell, unicellular means single cell eukaryotes हैं और ये प्रोटिस्टा फैमिली में ये प्लेस्ड होते हैं. प्राइमरली ये मेनली एक्वेटिक होते हैं. ये लिंक्ड होते हैं प्लांट, एनिमल्स और फंजाई से भी, मतलब ये लिंकिंग ऑर्गेनिजम्स कह सकते हैं इनको. देन जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनका वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है और मेम्ब्रेन भी, जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं. तो इसमें भी सेम वैसे ही इसमें भी प्रेजेंट होता है, क्योंकि ये यूकैरियोट्स हैं इसलिए इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है जो कि वेल डिफाइंड है और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स जितने भी होते हैं सब इसमें प्रेजेंट होते हैं. देन अगर बात करते हैं रिप्रोडक्शन की, देन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल बोथ रिप्रोडक्शन आर टेकिंग प्लेस इन द प्रोटिस्टा किंगडम. अगर एसेक्सुअल की बात करते हैं तो इसमें फिशन के थ्रू होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्यूज़न होता है सेल्स का और जाइगोट का फॉर्मेशन होता है. नेक्स्ट है प्रोटिस्टा के जो वो है ग्रुप्स हैं उनकी बात करते हैं. फर्स्ट है क्राइसोफाइट्स. मेनली ये एल्गी होते हैं, डायटम्स भी हो सकते हैं और गोल्डन एल्गी भी हो सकते हैं. देन ये फ्रेश वाटर में मिलते हैं एज वेल एज मरीन वाटर ऑल्सो. फिर ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं और जो वाटर करेंट होता है इसमें ये फ्लोट करते रहते हैं. मोस्टली ये फोटोसिंथेटिक होते हैं नेचर में. नेक्स्ट है डायनोफ्लैजिलेट्स. दिस इज़ द सेकेंड प्रोटिस्टा. डायनोफ्लैजिलेट्स मरीन ऑर्गेनिजम्स हैं और फोटोसिंथेटिक हैं. इनमें जो पिगमेंट प्रेजेंट होता है उसके बेसिस पे ये कलर शो करते हैं. ये येलो हो सकता है, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड हो सकता है. डिपेंडिंग अपॉन द पिगमेंट्स दे शो देयर कलर्स. देन ये स्टिफ सेल्यूलोज की लेयर होती है सेल वॉल के ऊपर. इसके अलावा इनके पास 2 फ्लैजेला होता है. फ्लैजेला, अगर ये डायनोफ्लैजिलेट है मीन्स इनके पास मोस्टली इनके पास डबल फ्लैजिलेट होते हैं. और नेक्स्ट है इनका जो टॉक्सिक नेचर है, ये जो है इनमें रिलीज़ करता है टॉक्सिन्स और इसके बेसिस पे ये मरीन्स एनिमल को हार्म भी कर सकते हैं. जो रेड डायनोफ्लैजिलेट्स हैं वो वेरी ऑफन ये मल्टीप्लिकेशन करते हैं और सी में ये रेड कलर का शो करते हैं. क्योंकि ये रैपिड तरीके से मल्टीप्लिकेशन होता है तो ये सी का कलर पूरा रेड हो जाता है, रेड टाइड जैसा ये शो करते हैं. नेक्स्ट बात करते हैं यूग्लिनॉइड्स की. यूग्लिनॉइड मेनली फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो स्टैग्नेंट, रुके हुए पानी होता है, रुका हुआ जो पानी होता है उसमें ये प्रेजेंट होते हैं. सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती. सेल वॉल की जगह पे रिच लेयर होती है किसकी, पेलिकल की लेयर होती है जो कि प्रोटीन रिच होती है और ये इनकी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाता है. देन फोटोसिंथेटिक भी कर सकते हैं और हेटरोट्रॉफ नेचर भी होता है. फोटोसिंथेटिक मीन्स ऑटोट्रॉफिक नेचर भी इनका होता है और हेटरोट्रॉफिक भी. ऑटोट्रॉफिक की कंडीशन में ये सनलाइट लेते हैं और सनलाइट की अगर एब्सेंस होती है तो ये प्रीडेटर्स का काम करते हैं, प्रीडेटिंग करते हैं स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स के लिए. देन इनके जो पिगमेंट्स होते हैं वो हायर एनिमल्स के, हायर प्लांट में जैसे पिगमेंट्स होते हैं वैसे शो करते हैं. एग्जाम्पल क्या है, यूग्लिना. नेक्स्ट है स्लाइम मोड्स. स्लाइम मोड्स सेप्रोफिटिक नेचर का होता है. प्रोटिस्टा है ये और ये मूव करता है. जो ये अगर कोई डेड एंड डीके जो लीव्स है अगर ये डीके हो रहा है तो ये उस सबस्ट्रेटम पे ये फिक्स हो जाते हैं और उधर ही मूव करने लगते हैं और उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिक मटेरियल को ये अपने अंदर लेने लगते हैं. तो ये क्या हुआ, प्लाज्मोडियम इसका एग्जाम्पल हुआ. नेक्स्ट है प्रोटोजोन्स. ऑल प्रोटोजोन्स आर हेटरोट्रॉप्स and live as predator or as a parasites.
ये हेटरोट्रॉफ्स होते हैं, तो कैसे ये बिहेवियर शो करते हैं, पैरासाइट्स की तरह या फिर प्रीडेटर्स की तरह। मेनली अब इनका कैसा है, ये कैसे लिंक होते हैं अपने हायर ऑर्गेनिजम्स में, ये प्रिमिटिव रिलेशन इनका शो करता है किससे, एनिमल्स से। इनके 4 मेजर ग्रुप होते हैं प्रोटोजोन्स के, एमीबॉयड प्रोटोजोन्स, फ्लैजेलेट प्रोटोजोन्स। ये 2 यहाँ पे इस स्क्रीन पे आपको शो हो रहा है। एमीबॉयड में तुरंत स्ट्राइक करता है आपको अमीबा। यस, अमीबा इज ए एग्जाम्पल ऑफ एमीबॉयड प्रोटोजोन्स। ये मोस्टली जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं फ्रेश वाटर में होते हैं, ये या फिर सी वाटर में और मॉइस्ट सॉइल में होते हैं। ये अपने जो प्रे है उसको कैप्चर करते हैं अपने सूडोपोडिया के थ्रू। फॉल्स फीट, सूडोपोडिया दैट इज फॉल्स फीट, उससे ये कैप्चर करते हैं अपने प्रे को। और जो एंटामीबा हिस्टोलिटिका है, ये एज अ पैरासाइट, ये एज अ पैरासाइट ये प्रेजेंट होती है, जबकि जो अमीबा है ये पैरासिटिक नेचर का नहीं होता है। फ्लैजेलेट प्रोटोजोन्स, फ्लैजेलेट प्रोटोजोन्स जो होते हैं ये फ्री लिविंग होते हैं और पैरासिटिक नेचर होते हैं। मेनली देखो प्रोटोजोन्स पैरासिटिक नेचर के ही यहाँ पे शो हो रहे हैं आपको, तो ये ध्यान रखना कि जो प्रोटोजोन्स हैं पैरासिटिक नेचर के भी होते हैं, ठीक है, फ्री लिविंग तो होते हैं लेकिन पैरासिटिक नेचर के भी होते हैं। देन इसमें फ्लैजेला प्रेजेंट होता है क्योंकि ये फ्लैजेलेट प्रोटोजोन्स हैं। ये डिजीज़ कॉजिंग होते हैं क्योंकि ये पैरासिटिक नेचर के, ठीक है। तो जो डिजीज़ कॉजिंग होते हैं वो उसमें जो एकदम फटाफट माइंड में जो एग्जांपल आता है दैट इज़ स्लीपिंग सिकनेस, ठीक है। ट्राइपेनोसोम्स, इसके थ्रू ये एग्जांपल, ये इसके थ्रू ये शो हो रहा है। नेक्स्ट है प्रोटोजोन्स, सिलिएटेड प्रोटोजोन्स। सिलिएटेड प्रोटोजोन्स में फटाफट क्विक जो फिगर ड्रॉ होता है माइंड में दैट इज़ पैरामीशियम। पैरामीशियम की पूरी बॉडी सिलिएटेड होती है, तो इसीलिए ये एक्टिवली मूव कर सकते हैं। गलेट प्रेजेंट होता है इनमें, जो सिलिएटेड बॉडी है उसी के अलॉन्ग कंडीशन में, उसी के साइड में ये एक गलेट प्रेजेंट होता है। गलेट से ये इनटेक ऑफ फूड को इनटेक करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है स्पोरोजोन्स। स्पोरोजोन्स नाम से ही क्लियर है कि स्पोर लाइक स्टेज जो होती है वो इन्फेक्शियस होती है इनकी, ठीक है। अब ये मोस्टली नोटोरियस होते हैं, जो प्लाज्मोडियम है, द मोस्ट नोटोरियस इज प्लाज्मोडियम। ये जो नोटोरियस कंडीशन इनकी जो आती है वो है प्लाज्मोडियम का। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स दैट इज़ मलेरियल पैरासाइट है ये, और ये मलेरिया कॉज करता है और पॉपुलेशन को हार्म करता है, ह्यूमन पॉपुलेशन को। नेक्स्ट है एनिमल किंगडम, ये हम नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।